हेलो गाइस, तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जिसमें कि आप लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। हमारे पहले लेक्चर में आप लोगों ने समझा कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंडिंग के बारे में आपने जाना। तो चलिए हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं पुराने लेक्चर के लिए। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली वो होता है जिसमें कि हम हीट एंड वर्क का अध्ययन करते हैं। मतलब कि व्हेन वी लर्न अबाउट द हीट एंड द वर्क डन, दिस इज़ कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। और उसी तरह हम उसका मेन पार्ट्स मतलब कि एकदम बेसिक से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम वो होता है जिस पे कि आप अपना ध्यान केंद्रित करके कोई भी काम कर सकते हैं, वो सिस्टम होता है। और बाकी उसको छोड़ के वो सब उसके सराउंडिंग में आ जाता है। जैसे कि आप हैं, आपकी सराउंडिंग में सब लोग होते हैं, तो सिंपल वही फॉर्मेट होता है उसका। उसके बाद आती है बाउंड्री हमारी। बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री वो होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग कर दे, उसे कहते हैं बाउंड्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा सिस्टम होता है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि हम और आप हैं, तो मैं ज़्यादा लंबा हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, तो ये मेरी प्रॉपर्टी। उसी तरह हमारा जो सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स का, इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हैं। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए हम दो तरीक़ों से इसकी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। एक तो होती है मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और दूसरी होती है मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जिसमें हम मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और मास इंडिपेंडेंट को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक में कि इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है। तो आप सिंपल से ये रखिए कि इसमें लिखा है मास इंडिपेंडेंट और ये होती है इंटेंसिव। तो इसमें पहला वर्ड है इंटेंसिव और इस इंडिपेंडेंट और इसमें है इंटेंसिव। तो आप इसी से समझ जाइए कि ये मास इंडिपेंडेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और जो मास डिपेंडेंट होती है यानी कि ये होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी जैसे कि फर्स्ट ये मास होता है, इसकी वॉल्यूम होता है, एनर्जी होती है, हीट होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मास के बारे में। मास क्या होता है? जैसे कि मास डिपेंडेंट का मतलब आप समझिए होता क्या है कि मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी वो होती है जो किसी भी पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि मेरे पास ये आप ले लीजिए मास के बारे में एग्जांपल के तौर से, आपके पास एक गिलास पानी है, उसमें मान लीजिए 1 लीटर पानी हुआ है। तो वो जो 1 लीटर पानी है वो उसके मास पर डिपेंड कर रहा है, जिसमें कि एक गिलास है उसमें 1 लीटर पानी है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो जब हम उसको एक गिलास से दूसरे गिलास में डालेंगे तो उसका मास चेंज नहीं होगा। उसी तरह हमारा वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में ये होता है कि जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम लेंगे वो उतना ही ज़्यादा मतलब कि स्पेस कवर करेगा। तो इसलिए ये भी मास डिपेंडेंट है, क्योंकि जहाँ पे वॉल्यूम होगा, जिस चीज़ का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। ऐसा तो है नहीं कि जिसका मतलब कि वॉल्यूम हो उसका मास ना हो। तो इसलिए ये भी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। उसी तरह होती है एनर्जी। अब जैसे कि मैं हूँ, अब मेरे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है तभी तो मैं बोल पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये भी हमारे मास पे डिपेंड करती है। उसके बाद आती है हीट। हीट भी हमारी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर गर्म करेंगे तो तब वह बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चाहे पानी कम हो या ज़्यादा हो, वो तो बॉयल होता ही रहेगा। तो इसलिए ये भी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब ये हो गई। अब हम आते हैं मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वो होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे कि हमारा हो गया डेंसिटी। अब डेंसिटी में आप ले लीजिए कि जैसे हमारे पास शहद होता है, अब वो चाहे इतना शहद हो चाहे इतना शहद हो, उसकी जो डेंसिटी है वो तो कम तो होगी नहीं,
वो तो 1 ग्राम शहद में भी उतनी ही रहेगी, और चाहे आपके पास 1 किलो शहद हो तब भी उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी। इसलिए यह मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई। डेंसिटी क्या है आपकी? मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। उसी तरह आपका टेम्परेचर भी मास इंडिपेंडेंट है। बॉइलिंग पॉइंट, यही वाटर वाला आप फिर से एग्जांपल इसमें लगा सकते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट भी आपकी मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को और भी एक और नाम है इसका, क्योंकि ये सब तो अब खैर काफ़ी सारे पुराने हो गए हैं। तो एक पहला नाम इसका मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, और इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और इसका तीसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो मतलब कि आपको जो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं थर्मल इंजीनियरिंग की, उसमें आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बताई जाएगी। वैसे इसमें है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, तो इसमें भी इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें यही नाम दिया हुआ है। तो आइए अब हम आगे के टॉपिक के बारे में चलते हैं। तो हमारा आज का दूसरा टॉपिक ये है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अभी हम आप लोगों को सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि सिस्टम की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली क्या होती हैं। तो सिस्टम की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। पूछो कैसे? इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए कहते हैं कि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम पर यूनिट के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 10 किलो चीनी है और हमारे पास 10 किलो आटा ले लेता है, ये है। तो अगर जो हम इनका पर यूनिट लेंगे, तो जैसे कि मैंने इसका पर यूनिट लिया कि मेरे पास 1 kg ये है और 1 kg ये है, तो इससे हमारा जो मास है वो इसका नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यही होता है कि जिसमें हम पर यूनिट लेते हैं, उसे हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कहते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें मास डिफाइन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, अगर जैसे याद करने लिए देखा जाए तो जिस भी प्रॉपर्टी के आगे ये वर्ड लगा हुआ है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, मान लो कि जैसे वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर जो उनके आगे स्पेसिफिक लिखा है तो वो सारी आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी प्लस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके नाम के आगे अगर जो स्पेसिफिक लिखा हुआ है तो सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि इसमें मास नहीं डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि इसका दूसरा नाम भी मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होता है, इसलिए यहाँ पे इसका मास डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारी हो गई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो यही है, बाकी इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं।